माय चैनल। आगे क्या बोलूं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है स्किन केयर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, सनस्क्रीन। सनस्क्रीन क्या है, क्यों लगानी चाहिए और कौन सी अच्छी है, कौन सी नहीं, किसकी स्किन पे कैसी सूट करेगी, कौन सी नहीं, ये सब बताने वाली हूँ मैं आपको आज की वीडियो में। प्लीज एंड तक देखना। और मैंने 8 सनस्क्रीन को मैं रिव्यू करूंगी जो बहुत ट्रेंडिंग है और स्पेशली मैं खरीद के लाई हूँ। मैंने बहुत बढ़ाया है इस वीडियो का बजट, तो प्लीज एंड तक देखना और आपको जो अच्छी लगे वो जाके खरीदना। सनस्क्रीन हमें लगानी क्यों चाहिए? सबसे पहले ऐसा नहीं है कि आप लोग बाहर जा रहे हो तभी सनस्क्रीन लगाओ, कि लड़के ऑफिस जाएं तभी लगाएं, घर पे बैठे हैं तो नहीं लगाएं। जहां भी विजिबिलिटी है, जहां भी लाइट है, जहां भी सन की थोड़ी सी भी रेज आ रही है, या फिर इवन आपके घर पे ट्यूबलाइट भी जला रहे हो, तो भी जरूरी है आपको सनस्क्रीन लगाना। ऐसा नहीं है कि आप घर के बाहर नहीं निकल रहे हो तो सनस्क्रीन नहीं लगाओगे। सनस्क्रीन 2 टाइप्स की होती है, एक होती है केमिकल सनस्क्रीन, एक होती है फिजिकल सनस्क्रीन। केमिकल सनस्क्रीन आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है, अंदर जाती है और उसके बाद यूवी रेज को न्यूट्रलाइज कर देती है, इसीलिए आपको प्रोटेक्शन मिलता है। फिजिकल सनस्क्रीन आपकी स्किन पे एक बैरियर बना देती है जहां से यूवी रेज रिफ्लेक्ट हो जाती है और वापस चल जाती है। दोनों ही सनस्क्रीन आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आप दोनों में से कोई सी भी यूज कर सकते हो। मार्केट में बहुत सारी सनस्क्रीन आ रही है और बहुत सारी अलग अलग फॉर्म में आती है, जेल बेस्ड, लोशन बेस्ड, क्रीम बेस्ड, स्प्रे बेस्ड, बहुत सारे फॉर्म्स हैं। तो आपको कौन सा इजी टू गो लग रहा है आप वो वाला लगाना। और सनस्क्रीन हमें सन डैमेज से, यूवी रेज से और प्री मैच्योर एजिंग से भी बचाती है। और हमें सनस्क्रीन लगानी कब चाहिए? जब भी हम घर के बाहर निकल रहे हो उससे 30 मिनट पहले तो लगा ही लेनी चाहिए, और नहीं निकल रहे हो तो सुबह नहाने के बाद आप लगा ही लो, पूरा स्किन केयर करके लगाते हो तो बहुत ही अच्छा है। अदरवाइज नहीं हो रहा है, कुछ नहीं मन कर रहा है लगाने का, सनस्क्रीन तो लगा ही लो आप, ठीक है। और घर के बाहर जाने से 30 मिनट पहले लगा लो कि वो अपना काम करना शुरू कर दे। तो हमारी सनस्क्रीन में 2 चीजें आपको हमेशा चेक करनी है। एक SPF विच मीन्स सन प्रोटेक्शन फैक्टर, जो कि 30 से थोड़ा ज्यादा हो तो आपके लिए अच्छा है, अदरवाइज हर 2-3 घंटे में आपको लगानी पड़ेगी। PA विच मीन्स प्रोटेक्शन ग्रेड ऑफ UVA रेज, आपको UVA रेज से वो बचाते हैं। तो आपकी जितनी परसेंटेज ज्यादा होगी, मतलब जितने प्लस ज्यादा होंगी उतना आपको बचेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अब रिव्यू करना कि मेरी टॉप लिस्ट में कौन सी आती है और आपको कौन सी लगानी है और वर्स्ट कौन सी है। तो सबसे पहले जिसको मैं रेट करूंगी वो है लैक्मे सन एक्सपर्ट। इसको हम बचपन से देखते आ रहे होंगे। तो ये सनस्क्रीन का SPF है 24 और PA है 2+। 24 है मतलब 30 से कम है, तो हम बाहर जा रहे हैं तो ये तो वर्क नहीं करने वाली है, क्योंकि हम बाहर जाएंगे तो कम से कम 3-4 घंटे तो रुकेंगे, ये तो वहीं पे खत्म हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। और क्योंकि ये क्रीमी टेक्सचर है तो मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ एक बार। ये आपको देख रहे हो क्रीमी टेक्सचर है, लोशन काइंड ऑफ है, नॉट क्रीमी। तो आप इसको हाथ पैर पे ही लगा के जाओ, क्योंकि फेस पे ये ज्यादा वर्क नहीं करने वाली मेरे ख्याल से। और क्योंकि ये लाइट है, नॉन स्टिक है, तो आप हाथ पे भी लगाओगे तो चिपचिप नहीं होगी। फेस पे लगाओ वो लोग लगाओ जो लोग घर पे बैठे हैं, पूरे दिन बाहर नहीं जा रहे, ठीक है। तो लैक्मे मेरे टाइप की तो नहीं है, मैं इसको डेली में नहीं लगा सकती पर्सनली। सेकेंड हमारी है ला शील्ड, जो कि अभी सबसे ज्यादा ट्रेंड पे चल रही है। ये है मिनरल सनस्क्रीन जेल। वैसे इस पे लिखा है जेल, बट ये जेल बेस्ड नहीं है, बट इसकी बहुत अच्छे फायदे हैं। ये फिजिकल सनस्क्रीन में से आती है। मैंने आपको बताया था फिजिकल सनस्क्रीन क्या करती है, रिफ्लेक्ट कर देती है यूवी रेज को। ये UVA UVB दोनों रेज को रिफ्लेक्ट कर देती है, स्किन पे बैरियर बना देती है, जो कि माइक्रो पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स को दूर रखता है हमारे स्किन से। बस इस पे जेल लिखा है, जो कि ये जेल बेस्ड नहीं है। और SPF आप देख सकते हो 50 है, PA ट्रिपल+ है, मतलब अपन प्लस में ही है, इसका मतलब तो अच्छी में से आती है ये, ठीक है। और लाइट वेट है, ऑयल फ्री है, तो ऑयली स्किन वाले भी लगा सकते हैं, चिपचिप नहीं होगी। समर्स है तो समर्स में तो जरूरत ही है हमको ऑयल फ्री चीजों की, तो ये बहुत अच्छी है। बट मैं आपको अब इसका टेक्सचर भी दिखा देती हूँ। ये लाइट वेट क्रीम बेस्ड है, लोशन नहीं है, बट हाँ लाइट वेट क्रीम बेस्ड है और नॉन स्टिकी है। इसमें एक दूसरी पैकेजिंग में आती है ऑरेंज वाली, वो थोड़ा व्हाइट कास्ट छोड़ती है, मैंने बहुत पहले यूज की थी, बट ये व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ेगी, मैट रिजल्ट देती है। ये बहुत अच्छी है यार, ऑरेंज से तो बहुत बेटर है ये वाली, तो ये टिक मार दो, ये अच्छी है। नेक्स्ट मैं आपको ये 3 सनस्क्रीन्स के बारे में बताऊंगी जो एक ही ब्रांड से है, वाव स्किन साइंस से। ये स्प्रे फॉर्म है, ये क्रीम बेस्ड है, बट अलग अलग SPF है, 30, 35 और 55।
स्टार्ट करते हैं 30 से, देखते हैं ये कैसी है। सबसे पहले तो ये स्प्रे फॉर्म है, बहुत ही कम सनस्क्रीन हैं जो आई है अब स्प्रे फॉर्म में, बट अब तो आने लगी। बट स्टार्टिंग जिनसे हुई थी वो उनमें से एक ये है, ये देख रहे होगे आप। अब इसको हम मेकअप के बाद लगा सकते हैं, ठीक है। मतलब आप लोग बाहर निकल रहे हो, लोग बोलते हैं मेकअप के बाद कौन सी सनस्क्रीन अप्लाई करें, तो स्टिक फॉर्म वाली भी कर सकते हो और स्प्रे वाली भी कर सकते हो। बट SPF सिर्फ 30 है, तो इसको अब जल्दी जल्दी रीअप्लाई करनी पड़ेगी। तो 30 इज गुड, बट इस पे PA नहीं लिखा है। मुझे नहीं पता इसका प्रोटेक्शन ग्रेड कितना है, तो मुझे नहीं लगता कि PA नहीं लिखा तो यूज करना चाहिए। देख लो स्प्रे में और भी मिल जाएंगी, बट दिस इज गुड क्योंकि 30 है और ये एप्लीकेशन होगी। सेकेंड, इस पे लिखा है ये है नॉन स्टिकी और नॉन ग्रीसी। मुझे नहीं लगता, आप देख लो, आपको ग्रीसीनेस दिख रही होगी। अगर ग्रीसीनेस दिख रही है आपको, तुमने स्प्रे किया है तो सीधी बात है वो सूख जाना चाहिए ना, अगर ग्रीसी नहीं है तो। बट ये क्यों है, ये क्यों है, मुझे नहीं समझ आया। मैं ये समर्स में नहीं लगा सकती, इससे बेटर है तो मैं रोज वाटर ही लगा लूं। तो मत लगाना, अगर मेकअप किया उसके बाद पैची हो जाएगा, ग्रीसी हो जाएगा, देख लो। मैं तो नहीं लगाऊंगी। ये थी 30 SPF, मैं खुश हो रही थी ये स्प्रे वाली है तो मैं खरीदती हूँ, मैं मेकअप के बाद बाहर लगा पाऊंगी, बट मेरी खुशी पानी में चली गई। उसके बाद है SPF 35, इसमें PA 2+ है, ऑल स्किन टाइप है, और स्किन साइंस की सनस्क्रीन मैट फिनिश। क्या ये मैट है? ये क्रीम कम लोशन बेस्ड है क्योंकि ये भी लाइट वेट ही है। अच्छी है, ये लाइट वेट है, बट थोड़ा सा वाइट दिख रहा है, चल जाएगी ये वाली, अच्छी है। ये भी नॉन स्टिकी है, नॉन ग्रीसी है। हाँ, मैट फिनिश तो दे रही है, सच लिखा है मैट फिनिश है। मुझे ऑफ कैमरा लग रहा था ये मैट नहीं है, इस पे ऐसे ही लिखा है, बट मैं खुद गलत प्रूफ हो गई। कोई बुराइयां कर रही थी, बहुत बुराइयां कर रही थी। मैं नहीं कर रही थी, मतलब थोड़ी सी कर रही थी, ज्यादा नहीं कर रही थी। मुझे लग रहा था मैट नहीं होगी ये, बट हाँ मैट है और व्हाइट कास्ट भी नहीं छोड़ा है, जो कि मैं गलत प्रूफ हो गई। तो ये भी अच्छी है, लगा सकते हो। नेक्स्ट है SPF 55। कहाँ मिलता है 50 और 55? PA ट्रिपल+, सेम कैरेट एक्सट्रैक्ट से बना है, सेम तीनों में सेम चीजें थी वाव की। ये देखते हैं ये नॉन ग्रीसी है कि नहीं है। ये भी टेक्सचर सेम है, इसका फर्क नहीं है, थोड़ी सी चिपचिपी है ये, उससे ज्यादा हल्की सी, बहुत कम। मिड समर्स में लगा सकते हो इसको आप, सही है, अच्छी है, ये भी अच्छी है। क्योंकि इफेक्ट तो देखो आपको ऐसा नहीं है कि आप जिंदगी में है ना पहली बार सनस्क्रीन लगा रहे हो और आपको जादू दिख जाएगा कि मेरी टैनिंग हट जाए, ये हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। 2-3 महीने आपको कंटिन्यूसली लगानी पड़ती है, उसके बाद आपको ये रिजल्ट दिखाते हैं, ठीक है। तो ये भी अच्छी है, वाव की भी लगा सकते हो। बट अभी तक जितनी भी मैंने देखी है, मुझे तो आई थिंक लाशील की अच्छी लगी है। इसका स्प्रे फॉर्म अच्छा नहीं है, बट क्रीम टेक्सचर अच्छा था इसका। नेक्स्ट है लोटस प्रोफेशनल जेजुविना। इसके बारे में आपने बहुत देखा होगा, मतलब अगर आप सैलून जाते हो, फेशियल कराते हो, तो आपने इसको देखा ही होगा कहीं ना कहीं। इसका एक बहुत अच्छा पॉइंट है, कुछ भी स्किन पे क्योर करना हो, कोई स्किन ट्रीटमेंट कराया हो, कोई फेशियल कराया हो, कुछ भी XYZ आपने स्किन पे किया है, उसके बाद अगर आप ये लगाते हो ना तो दिखेगा आपको इसका इफेक्ट। ऑल्दो मैं इसको डेली में लगाती हूँ, वैसे इसका SPF बहुत कम है, मुझे तो इसको वर्स्ट में करना चाहिए, बट मैं नहीं करूंगी क्योंकि ये मेरी पर्सनल फेवरेट है। SPF इसका 15 है और PA भी ज्यादा नहीं है, बट मुझे ये पर्सनली पसंद है क्योंकि इसका टेक्सचर मुझे पसंद है। सबसे ज्यादा लाइट इसका है अभी तक, देख लो, ट्रांसपेरेंट है, दिख पीच रहा है बट ट्रांसपेरेंट टेक्सचर है, पूरा हाथ दिख रहा है। नेक्स्ट गिर गई। नेक्स्ट है ट्रेंडिंग सनस्क्रीन में से न्यूट्रोजिना अल्ट्रा शेयर। इसका SPF है 50+, गुड थिंग। PA ट्रिपल+, जो कि बहुत अच्छा है, बट ये वाटर रेजिस्टेंट है, वाटरप्रूफ और स्वेट प्रूफ। वाटरप्रूफ स्वेट प्रूफ कुछ नहीं होता, बट रेजिस्टेंट होता है, देयर इज अ डिफरेंस। ऐसा नहीं है कि आपके स्वेट के साथ ये निकल जाएगी, तो ये इफेक्ट देती है। ये भी डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, इसका मैं आपको दिखाती हूँ एक बार। और ये भी अल्ट्रा लाइट है, जैसे मेरी लोटस वाली थी, तो इसका भी टेक्सचर थोड़ा ट्रांसपेरेंट सा है। जो भी कहो, सबसे ज्यादा लाइट वेट तो लोटस वाली थी, उसके बाद ये वाली आती है, हल्की सी क्रीमी है, बट हाँ नॉन ग्रीसी है, ऐसा नहीं है कि ये चिपचिप कर रही है मेरे को। अब आती है सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग सनस्क्रीन, जो डेली कोई ना कोई डाल ही रहा है, एक्वालॉजिका। ये वाली मैंने वाटरमेलन फ्लेवर में मंगाई है क्योंकि मुझे पसंद है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सूदिंग इफेक्ट देता है। ये भी 2 सनस्क्रीन है, रेडियंस इफेक्ट देती है। SPF कितना है देख लेते हैं, 50+।
अच्छी बात है। PA ट्रिपल प्लस बहुत अच्छी बात है। का रेडियंस इफेक्ट देख ले हम लोग, और इसमें वाटरमेलन प्लस नायासिनामाइड है। आपने मेरी पहले की वीडियोस में देखा होगा नायासिनामाइड कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप लोगों से नहीं लगाना हो रहा है सीरम एंड ऑल, तो आप ये सनस्क्रीन लगा लो। इसमें वैसे ही इंक्लूडेड है नायासिनामाइड, तो आपको एक चीज अपनी स्किन केयर से कम हो जाएगी। आपको ये लगा सकते हो, आप देख लो। इसका टेक्सचर न्यूट्रोजेना से ज़्यादा लाइट है। जब मैं इसको मर्ज कर रही हूँ मुझे फील करने में पता पड़ रहा है, और क्योंकि इसमें वाटरमेलन है तो ये वैसे ही मेरी फेवरेट्स में आई जाएगी। बहुत अच्छी है। तो चलो हम लोग अब सारी सनस्क्रीन्स को हाई टू लो रेट करते हैं। मैं अपने अकॉर्डिंग नहीं, बट आप सब लोगों के अकॉर्डिंग, जो नॉर्मल जनता के अकॉर्डिंग है उसके अकॉर्डिंग रेट करूंगी। सबसे पहले है एक्वालॉजिका। ये मुझे इसका टेक्सचर, इसका ग्लोइनेस सबसे ज्यादा इसका अच्छा लगा, और इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है। तो मुझे सबसे फर्स्ट पे एक्वालॉजिका लगी है। सेकंड की बात करें तो सेकंड है न्यूट्रोजेना। दोनों में एक डिफरेंस है, ये बोल रहा है शेयर टच है, बट ग्लोइनेस तो आ रही है, बट ड्राई में है, मैट टच है, और इसका टच थोड़ा सा थोड़ा सा डुई सा इफेक्ट देता है। फर्स्ट सेकंड, क्योंकि मुझे डुई इफेक्ट पसंद है, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड। थर्ड है हमारी लाशील्ड। अब मुझे समझ आ रहा है ये तीनों की तीनों सनस्क्रीन ट्रेंडिंग पे क्यों चल रही है, क्योंकि ये सच में अच्छी है। मैंने इसको थर्ड पे क्यों रखा है, क्योंकि मैं सच कुछ बाहर नहीं निकलती, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पॉल्यूशन पे भी कोई चीज मेरी काम करे। तो ये जब मैं बाहर निकलूं तब के लिए सबसे ज्यादा अच्छी है, तो इसीलिए ये तीनों तो मैंने मंगाई ली है, ठीक है, मैं डेली लगाने वाली हूँ। फोर्थ विच इज माय पर्सनल फेवरेट, लोटस। ये मेरे लिए फर्स्ट पे, बट आप लोगों के लिए फोर्थ पे है। जो लोग घर बैठते हैं वो ये लगा सकते हैं। कम SPF वाली है, और ये सबसे ज्यादा लाइट वेट थी इन सब में से। लाइट वेट की बात करें तो ये फर्स्ट पे है। अगर किसी को चाहिए कि मुझे लगे ही नहीं कि मैंने कुछ लगाया है, तो ये सबसे बेस्ट है। फेशियल करा के आ रहे हो, हाथों हाथ ये लगा लो, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। रेटिनॉल लगाया है रात में, सुबह ये लगा लो, सच में ये अच्छी है, ठीक है। फिर ये वाली दोनों साथ में आएंगी फिफ्थ पे, क्योंकि दोनों का टेक्सचर सेम है, दोनों का काम सेम है। सिर्फ SPF की बात है तो फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ठीक है। सिर्फ SPF के अकॉर्डिंग मैं इसको रेट कर रही हूँ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। सेवंथ कौन बता सकता है इन दोनों में से मैं सेवंथ किसको दूंगी, कौन सी वर्स्ट है, कमेंट में बता दो। तो इन दोनों में से कौन बताएगा मुझे वर्स्ट कौन सी लगती है। जो भी कमेंट में मुझे बताएगा कि मैं इनमें से लास्ट रेट किसको करूंगी, उसको मैं वो वर्स्ट वाली घर पे भेज दूंगी। एड्रेस के साथ बताना कि वर्स्ट कौन सी लगती है, ठीक है। तो जिसका सही आंसर होगा उसको मैं वो भेजने वाली हूँ, क्योंकि मुझे तो पसंद नहीं है, तुम ही रख लो। तो अब आप लोग कमेंट में ये भी बताओ कि आपके लिए अच्छी कौन सी लगी आपको, या आप लोग कौन सा फैक्टर देखते हो सनस्क्रीन खरीदते टाइम, या ऐसे ही ले लेते हो लड़कों की तरह। तो या कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं जो अपनी स्किन केयर को लेके बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं। तो नहीं, उसको खुद में मैंने दिलाई है, तो है ना, वो तो कुछ नहीं लगाता था, वो फेयर एंड लवली लगाता था अपनी दुकान से लेके। तो आप मुझे बताओ आप क्या फैक्टर देखते हो जब सनस्क्रीन खरीदते हो, और मेरी भी नॉलेज बढ़ेगी जब आप लोग बताओगे कि कुछ ऐसे भी फैक्टर्स है जो मैंने मिस कर दिए अपनी वीडियो में, तो मैं उनको नेक्स्ट टॉपिक में लेके आऊंगी। और वर्स्ट वाली तो आप लोग बता ही रहे हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो अब आप लोग मुझे बताओ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। ऑल्सो आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन हो जो मुझे नहीं पता हो तो आप प्लीज कमेंट्स में बता दो। और अब मेरे को वीडियो खत्म करनी पड़ेगी, क्योंकि जो मेरा एडिटर है जो शूट कर रहा है उसको दुकान जाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।